Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So हम लोगों ने क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेवल डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर, राइट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मेजर जो कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, वेदरिंग। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन। आज हम इसको डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे जिससे हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। Weathering. It is the process where rocks are broken down into smaller pieces. Weathering क्या होता है? यहाँ पर जो एक लार्ज रॉक होती है, मेजर रॉक होती है, इसके ये क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाते हैं, सेडिमेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसे हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच अर्दन मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की हेल्प से, लाइक विंड और वाटर, इसकी हेल्प से ये क्या होता है, सॉइल और रॉक को अर्थ की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर कर देता है। जो सॉइल है और जो रॉक है उसको अर्थ की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर कर देता है। थर्ड आता है लास्ट, डेपोजिशन। इट इज द प्रोसेस इन विच सेडिमेंट, सॉइल एंड रॉक्स आर एडेड टू द लैंड मास। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉइल, रॉक्स और सेडिमेंट्स जो हैं वो लैंड मास में क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, लैंड मास में डिपोजिट कर देता है। ये वो प्रोसेस है, राइट। इन्हीं वजह से, इन्हीं प्रोसेस की वजह से फिजिकल फीचर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेटो, आइलैंड्स। ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये फॉर्म होते हैं किन की वजह से, इन तीनों की वजह से। अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो हमारे जियोलॉजिस्ट ने बताया है, हमारे साइंटिस्ट ने जो हमें बताया है, इन्हीं वजह से, इन तीनों के कारण से, इन तीन वजह से, वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन, इनकी वजह से फिजिकल फीचर्स हमारे फॉर्म हुए हैं। अब बात करते हैं प्लेट्स के बारे में। अर्थ साइंटिस्ट ने जो फिजिकल फीचर्स की फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज अपनाई, कुछ थ्योरीज की हेल्प से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्हीं थ्योरीज में से एक है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट। ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसमें क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ अपर पार्ट कौन सा है, द क्रस्ट। अर्थ का अपर पार्ट क्रस्ट है एंड हैज बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स। और ये जो है 7 मेजर और माइनर प्लेट से, कुछ माइनर प्लेट से फॉर्म हुआ है, राइट। आउटर प्लेट के अंदर, जो आउटर प्लेट है इसके अंदर, आउटर क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं और हमें उसका, इस मूवमेंट का हमें इसीलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्लो मूव करती हैं, जिस वजह से हमें इस चीज का पता नहीं चलता। अब हम इन प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, कितनी प्लेट्स हैं ये, राइट। फर्स्ट कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट और थर्ड ट्रांसफॉर्म। ये 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम लोग इसको पूरा डेफिनेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लेट्स जो हैं वो किस टाइप की हैं और ये किस तरीके से मूव करती हैं। नेक्स्ट अब आती है प्लेट्स की डेफिनेशन, राइट। व्हेन प्लेट्स come towards each other,
जो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, राइट, एक दूसरे के पास आती हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये पास आ रही हैं। सेकंड आता है डाइवर्जेंट, व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से प्लेट्स क्या हो रही है, मूव अवे, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेट्स मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट। थर्ड आती है ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, two plates coming together, they may either collide and crumble. One may slide under the other. At times they may also horizontally move each other. That means जो दो प्लेट है वो इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं, लाइक इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से मूव कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप कन्वर्जेंट में एक दूसरे के पास आ रही हैं, डाइवर्जेंट जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और थर्ड ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के इस तरीके से मूव कर रही हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसको टच कर रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स बोलते हैं। सो अब ये देखते हैं कि फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होते हैं, राइट। फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होते हैं। फोल्डिंग, when tectonic plates move and collide then make form of mountain shape, then it process called folding। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, कोलाइड हो जाती हैं, तो वो एक माउंटेन की शेप बनाती है, इस तरीके से माउंटेन की शेप बनाती है, दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट आता है फॉल्टिंग, व्हेन प्लेट्स मूव एंड कोलाइड देन क्रिएट प्रेशर। ये प्रेशर क्रिएट करती हैं अर्थ के अंदर प्रेशर को क्रिएट करेंगी, और उसके वजह से अर्थ के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। इस प्रोसेस को फॉल्टिंग बोलते हैं, राइट। फॉल्टिंग जब हमारा अर्थ के अंदर क्रैक्स जो आ जाते हैं, ये क्रैक्स कई बार क्या करते हैं, इन्हीं क्रैक्स की वजह से अर्थ के इनर लेयर में क्या हो जाता है, मैग्मा रिलीज हो जाता है, और इसी वजह से वोल्केनो बन जाता है। इसी प्रोसेस को वोल्केनिक एक्टिविटी बोलते हैं। जो ये क्रैक्स आए हैं, इन्हीं क्रैक्स की वजह से जो अर्थ के अंदर प्रेशर डला तो क्रैक्स आ गए, राइट। इन्हीं क्रैक्स की वजह से क्या हुआ कि मैग्मा रिलीज हुआ, अंदर ही अंदर मैग्मा रिलीज हुआ, जिससे वोल्केनो बन गया। वोल्केनो बना तो इसी को वोल्केनिक एक्टिविटी बोला जाता है। हम लोगों ने अभी अपने जियोलॉजिस्ट की और साइंटिस्ट की बातें देखी, और हमने उनकी डिस्कशन सुनी, हमने ये जो थियोरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है इसके बारे में पढ़ा। इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो कॉन्टिनेंट है और फिजिकल फीचर्स किस तरीके से फॉर्म हुए। हमें ये सब चीजें पता लग गई कि फॉर्मेशन किस तरीके से फिजिकल फीचर्स की हुई, और हमारे किस तरीके से जो टेक्टोनिक प्लेट की जो थियोरी है, राइट, ये किस तरीके से हमारी इसके साथ जुड़ती है। तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं गोंडवाना लैंड के बारे में, राइट। गोंडवाना लैंड, इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये जो है ओल्डेस्ट लैंड मास बोली जाती है। इंक्लूडेड, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। जिसके अंदर ये जो गोंडवाना लैंड थी, इसके अंदर ये सारी कंट्रीज जो थी वो इंक्लूड थी, राइट। कुछ सालों पहले क्या था कि बहुत सालों पहले, मिलियन ईयर्स पहले, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका जो थे, ये एक साथ जुड़े हुए थे। जिस पार्ट को, जिस एरिया को गोंडवाना लैंड बोला जाता था, गोंडवाना लैंड थी ये, जो इंक्लूड थे, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। Convectional currents split the crust into a number of pieces and leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north.
फिर क्या हुआ कि कुछ कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से क्या हुआ कि जो एक गोंडवाना लैंड थी, इसका एक पीस जो था वो स्प्लिट हो गया, वो टूट गया, और इसका नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। और ये किस तरफ मूव हुआ? नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। कौन सा था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट? ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था ये स्प्लिट हो गया और नॉर्थ की तरफ इसने मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव हुई थी, राइट, अब क्या होता है, ये किससे जाके मिले? ये यूरेशियन प्लेट से जाकर मिली। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये यूरेशियन प्लेट से जा मिली। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द collision of the plate with much larger यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट के साथ जा मिली और इससे क्या हुआ? जियोसिंक्लाइन फॉर्म हुई। जियोसिंक्लाइन क्या होता है इसके बारे में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू दिस कॉलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिड्स। जो जियोसिंक्लाइन क्या होता है? ये एक ऐसा बेसिन होता है जो दो प्लेट्स के टकराने से, जो दो प्लेट्स होती हैं इसके टकराने से फॉर्म होता है। इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं और इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं, राइट। तो इसको हमने जियोसिंक्लाइन बताया। इस केस में जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट से जब आपस में टकराई तो जियोसिंक्लाइन फॉर्म हुई, जिसे किसका नाम दिया गया? टेथिड्स का नाम दिया गया। The टेथिड्स were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalayan। यही जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसके कन्वर्जन से फोल्डिंग का प्रोसेस फॉर्म हुआ। जो जियोसिंक्लाइन अभी तक हमने पढ़ा, जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इसके कन्वर्जन से क्या होता है? फोल्डिंग का प्रोसेस फॉर्म होता है, राइट। इससे क्या हुआ? माउंटेन फॉर्म हुए, जिसे हमने हिमालयन का नाम दिया। ये हिमालय जो थे इसी वजह से फॉर्म हुए थे। जो एक फोल्डिंग का प्रोसेस हुआ, इस तरीके से हिमालय या माउंटेन्स जो थे वो फॉर्म हुए। इसी केस में हिमालय फॉर्म हुए। ये भी तो पता चल गया कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आता है? पॉइंट द हिमालयन अपलिफ्ट्स आउट ऑफ द टेथ्स sea and subsidence of the northern flanks of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin, right. In due course of time this depression gradually got filled with the deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and peninsular in the south। अब मैं आपको बताती हूँ हिमालयस और जो पेनिनसुलर प्लेटो पेनिनसुलर जो प्लेटोज हैं, यहाँ से इधर से जब रिवर्स फ्लो करके नीचे आती हैं, जब इधर से फ्लो करती हुई रिवर्स नीचे आती हैं तो वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, वो अलग तरीके के रॉक्स लेकर आती हैं, सेडिमेंट रॉक्स लेकर आती हैं, छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर लेकर आती हैं। धीरे धीरे जो सेडिमेंट रॉक्स हैं इन्होंने डिप्रेशन को भर दिया। ये जो डिप्रेशन था इसको भर दिया, राइट। जो ऊपर के पोर्शन से जो था वो हिमालय से जब रिवर्स फ्लो करती हुई नीचे आती है और इधर साइड से नीचे की तरफ से जो पेनिनसुलर प्लेटोज हैं इधर से जब रिवर्स फ्लो करती हुई जाती हैं तो वो अपने साथ सेडिमेंट रॉक्स लेकर आती हैं, जिस वजह से इन सेडिमेंट रॉक्स की वजह से ये जो डिप्रेशन था ये फिल हो गया और इससे क्या हुआ? इससे नॉर्दर्न प्लेन में जो एल्यूवियल डिपॉजिट थी उससे वो फॉर्म हुई। जो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर एल्यूवियल सॉइल थी वो इस प्लेन के अंदर वो क्या हो गई? वो फॉर्म हो गई। हमने पढ़ा था कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो किस प्लेन में ज्यादा है? वो
जो नॉर्थ का प्लेन जो है, जहां हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये जो एरिया कवर होता है, इसके अंदर एल्युवियल सॉइल बहुत ज्यादा है, राइट। इसी तरीके से एल्युवियल सॉइल डिपॉजिट हो गई, और जब एल्युवियल सॉइल फॉर्म हो गई, उसके बाद दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर प्लेटोज थे इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ फॉर्म हो गए, राइट। इसको देखते हैं हम। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्युवियल सॉइल डिपॉजिट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन था इंडिया का, जो नॉर्दर्न प्लेन था, वो फॉर्मेट हुआ एल्युवियल सॉइल से, वो फॉर्म हो गया। और जो पेनिनसुलर प्लेटो था, राइट, वो पेनिनसुलर प्लेटो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म हो गया। देखिए, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। वो ऊपर का पोर्शन हिमालय का पोर्शन हो गया। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्युवियल डिपॉजिट एंड द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसी से क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया, राइट। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जो फिजिकल फीचर्स की फॉर्मेशन है, उसके मेन 3 कारण पढ़े। वेदरिंग, एरोजन एंड डेपोजिशन, ये हमने रीड किया। इसके बाद हमने रीड किया कि किस तरीके से 3 तरीके की प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं, राइट। कौन कौन सी पढ़ी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारी गोंडवाना लैंड थी, पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो टेक्टोनिक किस तरीके से की वजह से जो हमारी लैंड थी, वो जो हमारे कौन सी लैंड थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड जो थी, वो नॉर्थ की तरफ मूव हुई, जो यूरेशियन प्लेट से जाकर मिली, राइट। वो दोनों मिली। उसके बाद हमने क्या रीड किया था? हमने गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा था। गोंडवाना लैंड जो थी वो 5 कंट्रीज को मिलाकर बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, हमने पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेटो किस तरीके से फॉर्म हुआ, हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से फॉर्म हुआ। आज हम लोगों ने इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा द हिमालयन के ऊपर होगा। प्लीज आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और प्लीज उसके पार्ट्स देखिए, ताकि आपको फर्स्ट, सेकंड, ये सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।